हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए मेरे पास ये सिलेबस है एच पी आर सी ए द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षक हिंदी पात्र परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो ये सिलेबस दिया हुआ है और सबके पास सिलेबस होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपके पास होना चाहिए, सामने वो दिखना चाहिए हमें। तो देखिए मेरी वीडियो आज किस चीज़ की रहेगी। तो ये जो वीडियो है ये हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया भी था कि जो मैं चीज़ पढ़ रही हूँ या जिसके मैंने नोट्स बनाए हैं उसका मेरा रिवीजन होता रहेगा और बाकी मैं आपको भी बताती रहूँगी। तो ये जो आधुनिक काल लगा हुआ है इसको हम डिस्कस करेंगे। और मैंने जो नोट्स बनाए हैं, मेरे नोट्स उसकी हैंड राइटिंग तो सही नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन मैं बता दूँगी आपको। अगर आपको अच्छे लगेंगे नोट्स तब आप देख लेना और मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। और भारतेंदु युग, आधुनिक काल और भारतेंदु युग, ये वाली चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये सामान्य रूप से आधुनिक काल का प्रारंभ कब माना गया है, तो 1850। और देखिए आधुनिक काल का जो समय है वो कितना माना गया है, तो 1850 से अब तक जो है तो इनका समय काल माना गया है। और इस काल को पुनर्जागरण काल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और खड़ी बोली के विकास का युग भी इसको माना जाता है। और आधुनिक काल के हिंदी साहित्य के प्रमुख युग कौन से हैं, तो भारतेंदु युग है जिसका टाइम पीरियड है 1850 से 1900। द्विवेदी युग आता है 1900 से 1920। छायावादी युग आता है हमारा 1920 से 1936। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सब इसी में आते हैं। और नेक्स्ट है इस काल के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से हैं। तो देखिए साहित्यकारों की बात की गई है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं, प्रेमचंद आते हैं, जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और अज्ञेय जी, ये इसमें आते हैं। नेक्स्ट आता है आधुनिक काल की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो आधुनिक काल की जो विशेषताएं आती हैं वो आती हैं नवीनता, बौद्धिकता, देश प्रेम, प्रतीकात्मकता, उपमानों की नवीनता, ये सब इसमें आता है। देखिए मैं भी सोच रही हूँ कि जो अगर हम रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन की तरह ही अगर हम स्टडी करें तो अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। नेक्स्ट है आधुनिक काल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं आती हैं कामायनी, आषाढ़ का एक दिन। अगर आपको जयशंकर प्रसाद के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, अगर उनको आपको जो है तो इनकी और भी रचनाएं याद आ रही हैं तो आप कमेंट करके यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने कामायनी अभी बताया, तो कामायनी आपके माइंड में एकदम से याद होना चाहिए कि कामायनी का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है। अच्छा, कामायनी किस विधा की रचना है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि आप कामायनी का जो प्रकाशन वर्ष है वो आप बताइए मुझे कमेंट करके। इससे क्या होगा, इससे आपका रिवीजन भी अच्छे से होता रहेगा और ऐसे माइंड भी हमारा एक्टिव रहता है। तो कामायनी का प्रकाशन वर्ष। जैसे नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत। अच्छा, सुमित्रा नंदन पंत जो हैं तो इनको किस नाम मतलब उपनाम जो है तो क्या दिया गया है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इनकी जो देखिए रचनाएं हैं वो हैं पंचवटी और सप्तपर्णा। नेक्स्ट आता है महादेवी वर्मा। तो इनका क्या है, नीड़ का निर्माण और यामा। अच्छा, यामा पर इनको एक पुरस्कार की प्राप्ति हुई है, तो कौन सा पुरस्कार है और कब दिया गया है वो आप बताइए हमें। और अपन अगर नहीं पता है तब आप सर्च करके आप कमेंट करिए, इससे आपकी ही नॉलेज बढ़ेगी। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आती है रश्मि रथी और उर्वशी। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अच्छा, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी गई है कि इसे आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। इन्होंने ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को गद्य की भाषा के रूप में स्थापित किया और साहित्य में राष्ट्र प्रेम, समाज सुधार व सामाजिक समस्याओं को जगह दी। अच्छा, एक और पॉइंट है इनका, आधुनिक काल के प्रमुख प्रवर्तक और उनका योगदान। कौन कौन से प्रमुख प्रवर्तक हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आधुनिक काल की बात की गई है तो आधुनिक काल के जो प्रमुख प्रवर्तक आएंगे वो आएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक और प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो ये द्विवेदी युग के कवि हैं।
और टाइम पीरियड है 1900 से 1920 में। खड़ी बोली को परिष्कृत और व्याकरण सम्मत बनाने वाले प्रमुख व्यक्तित्व हैं ये। नेक्स्ट आता है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जो है तो छायावाद के प्रमुख कवि हैं। 1920 से 1936 इनका टाइम पीरियड आता है। ये इसके प्रवर्तक है जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट आता है सुमित्रा नंदन पंत। तो ये प्रगतिवादी और छायावाद के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट आता है अज्ञेय। तो अज्ञेय जो हैं तो प्रयोगवादी कवि हैं। 1943 से 1953 इनका टाइम पीरियड है और ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञेय जी।